राधे राधे प्यारे भक्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरे की कीमत आईने से भले ही लाख गुना महंगी हो, लेकिन तब भी हीरा पहनने के बाद लोग आईने को ही ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करें तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं खुद को और बेहतर बनाने की। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है जो केवल उसके अपने हाथों में है। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वह सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतजार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो तो अपने सिद्धांत बदलने की बजाय रास्ता बदले। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वहीं रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लें कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड ना करें। क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूँ, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूँ, भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूँ, भगवान ने कहा कि बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूँ। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं लोगों को जहर लगता हूँ। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आखिर में आपको दो में से एक परिणाम मिलता है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान, या जिंदगी भर के लिए एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिले, आप कभी सुखी नहीं हो सकते।
जब तक आप यह जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। अगर तुम्हारे घर आज आग लग जाए तो लोग सहानुभूति जताने आएंगे और कहेंगे बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए तो कोई बधाई देने के लिए नहीं आएगा। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई खास खुशी जाहिर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है सब आकर वेदना प्रकट करेंगे। दुआ मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, मगर जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर था जिसका नाम रामू था। वह मिट्टी खोदकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। रामू हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन उसे अपने छोटे से जीवन से संतोष था। एक दिन जब वह मिट्टी खोद रहा था, उसे अचानक जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर बेहद खूबसूरत था और उसकी चमक ने रामू का मन मोह लिया। उसने तुरंत वह पत्थर अपने गधे के गले में बांध दिया और अपने काम पर लौट पड़ा। रास्ते में उसे गांव के सेठ जी मिले जो अपनी किराने की दुकान चलाते थे। सेठ जी ने पूछा, यह चमकीला पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया? रामू ने बताया कि यह उसे मिट्टी खोदते समय मिला। सेठ जी ने उस पत्थर की खूबसूरती को देखकर कहा, मुझे यह पत्थर बहुत पसंद आया, तुम मुझे यह कितने में दोगे? रामू ने सोचा कि वह गरीब है, इसलिए उसने कहा, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दें तो यह आपका हो जाएगा। सेठ जी ने वह गुड़ देकर पत्थर ले लिया और उसे अपनी दुकान में तराजू की डंडी पर बांध दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक जौहरी आया। उसने सेठ जी के पास चमकीला पत्थर देखा और तुरंत पूछा, यह क्या है? सेठ जी ने कहा, यह एक चमकीला पत्थर है जिसे मैंने एक मजदूर से 1 किलो गुड़ देकर लिया था। जौहरी ने कहा, मुझे यह दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। सेठ जी ने मना किया और कहा कि वह इसे कम से कम 100 रुपये में बेचेगा। जौहरी कंजूस था, उसने 80 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन सेठ जी नहीं माने। जौहरी ने गुस्से में वहां से चले जाने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि वह अगले दिन फिर आएगा। उसी रात एक और जौहरी अपनी कार से गांव में आया, लेकिन उसकी कार खराब हो गई। उसने गांव में घूमते हुए सेठ जी की दुकान देखी और उसी चमकीले पत्थर को देखा। उसने सेठ जी से पूछा, यह पत्थर तुम कितने में बेचोगे? सेठ जी ने कहा, 100 रुपये, 1 पैसा कम नहीं। जौहरी ने तुरंत पैसे दिए और पत्थर लेकर चला गया। अगले दिन जब कंजूस जौहरी वापस आया तो उसने देखा कि पत्थर नहीं है। सेठ जी ने बताया कि वह किसी और को 100 रुपये में बेच दिया। जौहरी चौंका और गुस्से में बोला, तुम्हें पता है वह एक हीरा था। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें पता था कि वह हीरा था तो तुम उसे क्यों नहीं ले गए? तुमने 100 रुपये का सौदा करने का मौका खो दिया, अब तुम खुद को मूर्ख मानो। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में अवसर बार बार आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और समय पर कार्यवाही करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन उस कल का कभी इंतजार ना करें। अवसरों को तुरंत पहचानें और उन्हें अपनाएं, क्योंकि वे कभी वापस नहीं आते। याद रखें, जो अवसर हाथ से निकल जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए अपने कार्यों को शीघ्रता से करें और मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा करें। मित्रों, हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठता रहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ, और दूसरा दिन जब आपको यह समझ में आता है कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है। वह दिन हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता वो हमारे ध्यान से चला जाता है और नजर नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वह आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्दी भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता हो, आपको बुरा भला कहता हो, तो आप उसे कभी नहीं भुला पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूँ, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता, वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैं ही संभाल रहा हूँ, अपनी समस्या के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कदम नहीं उठाता, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक काम करना चाहिए ताकि उस समस्या से पार किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी ये उम्मीद ना करें कि आज आपके पास जो भी है हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा, मेरा, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, यह सभी विचार अपरिपक्वता की निशानी हैं। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें, इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। चाहे वह सुख हो या दुख, हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। यह एक जीवित प्राणी का सम्मिलित सार है। एक निद्र आत्मा के बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु का डर बेतुका है। यदि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि एक दिन सभी को मरना होगा। इसीलिए अपने बाहरी शरीर पर ध्यान न दें और वर्तमान में रहें। अपनी आंतरिक आत्मा और उसकी संतुष्टि के लिए काम करें। वही करें जो आपका दिल कहता है और खुश रहें। इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड और जो कुछ भी बीच में है वह सर्वशक्तिमान है। हम भौतिक चीज़ों से इतने जुड़ जाते हैं कि हम यह भी नहीं समझ पाते कि यह सभी चीज़ें यहाँ रह जाएंगी जब हम मर जाते हैं। हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाते हैं, इसीलिए उनके लिए बुरे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी होता है वह अच्छे कारण से होता है। जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा यह भी अच्छे के लिए होगा। यदि आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो यह एक कारण है कि यह आपके अच्छे भविष्य का आधार है। अतीत पर पश्चाताप ना करें और भविष्य के बारे में चिंता ना करें। यदि चीज़ें अनुकूल नहीं हैं तो चिंता ना करें, बस आशावादी रहें और विश्वास रखें कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ योजना बनाई है। उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जिंदगी का सफ़र चाहे वो आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर, वह सफ़र हमारे मन मस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया, आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं? तो मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है, मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक पत्थर का अंश है उसे निकालता हूँ और फिर जाकर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति की तरह होता है।
बस उसके ऊपर का जो हमारा मन का भ्रम होता है और अपने बारे में कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, बस वह नकारात्मक इच्छाएं निकालते जाते हैं, तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लगती है और हमें सही मार्ग दिखने लग जाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति आए, जब लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करें कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाएं, तो वास्तव में ऐसा करके आप अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आए तो आप अपनी हिम्मत न खोएं और मन में क्रोध न लाएं, लेकिन हाँ, उस समय आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से अपने धैर्य को अपने साथ रखें और उचित निर्णय लें। मित्रों, वक्त चाहे कितना भी हमें परेशान करता हो, वह वक्त गुजर ही जाता है। इसलिए हमेशा स्मरण रखें कि आपके जीवन में जब भी कोई समस्या या परेशानी आती है तो वह आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने आती है। इसलिए अपने मुश्किल वक्त में घबराकर पीछे हटने के बजाय उससे लड़कर अपनी ज़िंदगी में और बेहतर मुकाम को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर को जा रहा था। रास्ते में उसने एक हाथी को देखा। उसने देखा कि वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वह किसी रस्सी से बंधा हुआ था। व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, जबकि हाथी चाहे तो रस्सी को एक ही बार में तोड़ सकता है, क्योंकि वह बड़े से बड़े चट्टान को, पेड़ को, किसी को भी उखाड़ कर फेंक सकता है और बड़े बड़े जंजीरों को भी तोड़ सकता है और अपनी आज़ादी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वह पतली और कमज़ोर रस्सी से बंधा हुआ था। वहाँ तो ना तो कोई जंजीर था, ना कोई पिंजरा था, फिर भी वह असमर्थ दिख रहा था। उस व्यक्ति के मन में यह सवाल उसे बहुत विचलित कर रहा था। इसलिए वह तुरंत ही उस हाथी एरावत के पास गया और उसने एरावत से पूछा, इसका क्या कारण है कि एक मजबूत हाथी एक पतली और कमज़ोर रस्सी से बंधा हुआ है और यह हाथी कुछ करने की चेष्टा भी नहीं कर रहा है? तब एरावत ने कहा, जब यह हाथी बहुत छोटा था तो उस वक्त से ही इसे इसी पतली रस्सी से बांधा जाता था। उस समय यह बहुत छोटा था और यह रस्सी इसके सामने बहुत ज़्यादा मजबूत थी और यह उस वक्त उस मोटी रस्सी को तोड़ भी नहीं सकता था। उस समय उसने बहुत कोशिश की कि रस्सी टूट जाए। उस दौरान उसके पैरों से खून निकल जाता था, क्योंकि उसे बहुत गहरी चोट लग जाती थी, लेकिन वह छोटा और बच्चा होने के कारण इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता था। इसने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन यह रस्सी नहीं टूटी और अंत में इसने हार मान लिया कि मुझसे यह रस्सी तो नहीं टूटने वाली। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बड़ा होता गया और उसके मन मस्तिष्क में यह बात बैठ गई कि यह रस्सी उससे नहीं टूटने वाली। वैसे यह चाहे तो किसी भी वक्त इस रस्सी को आराम से तोड़कर बिना ज़्यादा बल लगाए अपनी आज़ादी को प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्थिति यह है कि यह अपने बचपन में मिली हार को अपने संपूर्ण जीवन का हार मान बैठा है और इसीलिए अब यह कोशिश नहीं कर रहा है और यह मन से हार जाने के कारण एक कमज़ोर और पतली रस्सी से भी हार चुका है। मित्रों, यह कहानी भी हमारी ज़िंदगी की तरह ही होती है, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी या दुख तकलीफ़ आती है तो हम अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा समझने लगते हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारे मन में डर बैठ जाता है और परिणाम यह होता है कि उस परेशानी से निकलने की दोबारा कोशिश ही हम नहीं करते, क्योंकि हम मन से हार चुके होते हैं। उसी तरह असलियत में हमारे दुख इतने शक्तिशाली नहीं होते जितना हम मान लेते हैं, लेकिन हम उन दुखों को खुद से बड़ा समझ लेते हैं। हम उन समस्याओं को बहुत अहमियत देने लग जाते हैं और इसी कारण वह समस्या उल्टे खुद हम पर ही हावी हो जाती है। हमें वह बहुत विशाल लगने लगती है। इसलिए ज़िंदगी में जब भी कोई दुख या परेशानी आए तो उसके आगे घुटने नहीं झुकाने चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो मन से हार जाता है वह अपने दुखों से भी हार जाता है और जीवन से भी हार जाता है। ईश्वर कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित कर, मन को काबू कर अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जिंदगी में जो चाहे पा सकता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है,
बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं देखे जाते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। उनके होते हुए तू क्यों परेशान है? कान्हा के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। राधा राधा जपने से हो जाएगा, क्योंकि यही वह नाम है जिससे कृष्ण को प्यार है। अगर तुम श्री कृष्ण को अपना बना सकते हो तो जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सुख की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। माँ का हाथ और श्री कृष्ण का साथ है तो फिर दुख में भी सुख का एहसास है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दृष्टि से अधिक आवश्यक प्रेम और आदर भरा दृष्टिकोण है, क्योंकि वही आपको प्रेम और सम्मान दिलाएगा। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए यह उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लीजिए यह उनकी कृपा है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। किसी को इतना भी दुख ना दें कि वह ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। यह कर्म चक्र है। यहाँ हर एक प्राणी को प्रत्येक क्षण अपना कर्म करना ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य की तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसे बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाता तो वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगा रहता है और उसे अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवर्धन नहीं बन सकता। यदि मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा लें या अपने कर्म करना बंद कर दें तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। जो लोग सदैव हर एक परिस्थिति में सत्य पर विश्वास रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज और हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना दुख प्रदान करता है। शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है कि जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में ले जाता है और वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है।
जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता ना करे और अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग्य में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र होता है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार का विनाश कर देता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रम को दूर कर देता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है। मानव जन्म धन्य है। स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत होकर सोचें, फल अवश्य निकलेगा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है। वैसे दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। क्रोधी व्यक्ति का ऐसा हुनर है जिसमें व्यक्ति फंसता भी खुद है, उलझता भी खुद है, पछताता भी खुद है और पिछड़ता भी खुद है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में जरूरी नहीं कि कोई बाहरी वस्तु हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे उपहार हैं, कभी किसी को देकर तो देखें। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक जताना और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। अपने वहां हैं जहां विपत्ति में काम आए। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, अपनों का पता चल जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो मनुष्य इस सत्य को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रहा है। इसलिए मनुष्य को अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर विकट परिस्थिति में साथ देते हैं और हमें मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इसीलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। हमारा जीवन एक पुस्तक की तरह है। अगले पन्ने पर क्या होगा किसी को नहीं पता। पिछले पन्ने को पढ़ तो सकते हैं मगर बदल नहीं सकते। जो कमजोर होते हैं वे ही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वे पत्थर का सीना चीरकर भी उग जाते हैं। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे
और जब समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। मौसम की तरह समय पर सभी को बदलना जरूरी है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होता है जो सोचता तो बहुत है मगर करता कुछ भी नहीं। गलतियां कीजिए क्योंकि वे सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएं। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं। नए विचारों को केवल पढ़ने और सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। घमंड बता देता है कि धन कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। भविष्य और कुछ नहीं, बल्कि आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका परिणाम है। जैसा हम सोचने लगते हैं ठीक वैसा ही हम करने लग जाते हैं, और आगे जाकर हम उसी तरह बन जाते हैं जैसा हमने सोचा। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह हमारे श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पक्षियों के पास कहाँ नक्शे होते हैं, फिर भी वे अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को कम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आप समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना डालेगा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे और मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल खुशियों से भर दूंगा। कुदरत ने दो रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ, अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन फिर भी मनुष्य इस बात को समझता नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है तकदीर में वह होकर रहेगा। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव डूब ही जाती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जिंदगी में घटनाओं का घटित होना एक वजह है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाएगी या सिखाकर। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में खुश तभी रह पाओगे जब सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र करो। जिंदगी की ठोकर ने बहुत कुछ दिखाया है, कौन अपना कौन पराया यह फर्क सिखाया है। ना लगाओ समय यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो और ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सही हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसीलिए लोग तो कहते रहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष
अपने जीवन को सफल बनाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। जब भविष्य धुंधला लगने लगता है तब आपको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों ही जीवन बदलते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मझधार में नहीं खोना चाहिए। क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वे खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्हें तैरना आपने ही सिखाया होगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसीलिए क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर जिस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। विवाह के बाद पति पत्नी का आपस में गलती तलाशना और बहस करना मूर्खता होती है। बुद्धिमानी तो गलतियां सुधार कर गृहस्थी चलाने में होती है। बहस से केवल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा।